आज हम लोग यहाँ पे मैथ हमारा जो टॉपिक होने वाला है मैथ्स के लिए आज हम लोग बात करेंगे इसमें। सिलेबस यहाँ पे 1 to 5 के लिए गिवन है दोस्तों। ठीक है, आप देख रहे होंगे नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी हो, किस कैसा शेप बनता है, मेज़रमेंट एंड यूनिट, और डाटा मैनेजमेंट, अलजेब्रा और मेंसुरेशन से जो है वो सिलेबस इसका जो है 1 to 5 के लिए है। ठीक है, पैटर्न क्या होने वाला है एग्ज़ाम का, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ये जेटेट के बारे में है, झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसमें एक कंडीशन है दोस्तों कि जो जेटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, झारखंड में जो वैकेंसी 24,000 आ रही है वही फिल कर पाएंगे इसको। और जो अदर कैंडिडेट जो 26,000 पदों पर अभी जो भर्ती चल रही है उस पर भी जेटेट जो क्वालिफाई नहीं रहेंगे उनको निष्कासित कर दिया जाएगा उनके पोस्ट से, अगर वो क्वालिफाई नहीं करते हैं। पैटर्न क्या होने वाला है एग्ज़ाम का, सीडीपी आने वाली है। लैंग्वेज 1 में आप देख रहे होंगे हिंदी इंग्लिश और उर्दू रहने वाला है। 30 नंबर का, 15-15 नंबर का दोनों रहेगा। ठीक है, और रीजनल लैंग्वेज यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे मेंशन नहीं है। 30 नंबर का जो आने वाला है वो रीजनल लैंग्वेज आपका लोकल लैंग्वेज जो भी हो। अगर आप अदर स्टेट्स के कैंडिडेट हैं तो आप हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो मैथ रहने वाला है 30 नंबर का रहने वाला है, और ईवीएस भी 30 नंबर। सीटेट जिस तरह आप देते थे उसी तरह ये आपका यहाँ पे आप देख रहे होंगे, कोई परिवर्तन नहीं है क्लास 1 to 5 के लिए। सेम सीटेट के जैसा ही यहाँ पे आप देख रहे होंगे, बस यहाँ पे सीटेट में यहाँ पे इंग्लिश रहता था और यहाँ पे हिंदी रहता था, दोनों 30-30 नंबर के रहते थे। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया कि हिंदी इंग्लिश मर्ज कर दिया गया है और वो 30 नंबर का कर दिया गया है। और यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज कर दिया गया है, क्योंकि ये स्टेट की वैकेंसी है, सेंटर लेवल की वैकेंसी नहीं है। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश नहीं कि और भी अदर लैंग्वेजेस भी आप ले सकते हैं। सीटेट में आप ये देखते होंगे दोस्तों कि असमिया भाषा और भी अदर अदर लैंग्वेज उसमें भी सीटेट में भी है। ठीक है, आज हम लोग इसमें प्रैक्टिस करने वाले हैं क्वेश्चन मैथ्स के। 2016 का जो प्रीवियस ईयर मैथ्स हुआ था दोस्तों 1 to 5 में, उसको आज हम लोग कवर करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। साथ साथ आप लोग भी आंसर देते जाइएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग लेट ना करते हुए वीडियो आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन कैसा आया होता है। और क्वेश्चन के बेसिस पे ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस लेवल का क्वेश्चन होने वाला है, और साथ ही क्या पूछता है एग्ज़ाम में आप प्रीवियस ईयर देख के ही पता कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे PYQ उसका ज़रूर लगाएं। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे जो डिजिट मेंशन है 738608, यहाँ पे बोला जा रहा है कि विभाज्य है, किस नंबर से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 9 से विभाजित है, या फिर 11 से, या फिर 4 से है। आपको डिजिबिलिटी वाला रूल जो है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम एक बार उसके बारे में रफ जानकारी थोड़ा सा आप लोगों को याद करवा दें। 1 जो है वो कोई भी नंबर से डिजिबल हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, कोई भी नंबर अगर लेते हैं तो 1 से तो वो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 2 की बात कर ले तो 2 का जो है कोई भी नंबर है, जैसे 262 है, तो उसका यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो अगर 2 से डिविजिबल है या फिर 2 का मल्टीपल है, ठीक है, तो वो पूरा नंबर जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही 4 की बात कर ले तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2। जब यहाँ पे 2 आप देख रहे होंगे, इट्स मीन यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसका 2 डिजिट ले लें। यहाँ पे 2 का पावर 1 है तो एक डिजिट लिए थे, 2 का पावर 2 है तो 2 डिजिट लेंगे। ठीक है, अगर ये दोनों नंबर 2 का पावर 2 मतलब 4 से अगर डिविजिबल है, तो जितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी बड़ा क्यों नहीं, इतना बड़ा नंबर हो जाए, 10 डिजिट नंबर हो जाए, अगर उसका लास्ट का 2 डिजिट जो नंबर है वो अगर डिजिट कट रहा है, 4 का मल्टीपल है या फिर कट रहा है, तो वो पूरा नंबर जो है वो 4 से कटेगा। सेम कंडीशन आ जाता है आपका 8 का पावर क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3। इसका मतलब लास्ट का 3 डिजिट, अगर यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 2 होता है, अगर लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर जो है वो 8 से कट जाएगा। सेम उसी तरह दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे 16, अगर बात कर लें तो 16 किसका है, 2 का पावर 4। 32 अगर यहाँ पे लिख देते हैं तो 2 का पावर 5। अगर कोई नंबर है जो 2 का पावर, अगर 2 का पावर जो 5 है उसका जो लास्ट 5 डिजिट नंबर रहेगा, अगर डिविजिबल है किससे, 32 से, तो जो भी नंबर रहेंगे वो 32 से पूरा पूरी कटेगा। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हैं 8 × 4, तो आप ये 5 डिजिट करें या फिर 8 मतलब 3 डिजिट देख लें या और 2 डिजिट देख लें। जो 8 से डिविजिबल है वो तो
मल्टीपल है तो वो 32 से भी हो जाएगा। हो गया, यहाँ पे 2 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो हो गया क्लियर। 3 की बात कर लें तो 3 में जो नंबर ऑफ डिजिट जैसे 5, 6, 7, 1 इसको ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 21। ये टोटल 21 है, इसका मल्टीपल में आ रहा है। अगर इसके मल्टीपल में है 3 से डिवाइड है होता है तो ये जो पूरा नंबर है ये 3 से डिविजिबल है, ठीक है, कटेगा। यहीं पे बात कर ले 9 से दोस्तों तो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर सपोज कर लेते हैं यहाँ पे 7, 6, 7, 1, ठीक है, यहाँ पे 6 रह जाता, क्या रह जाता 6, तो ये टोटल नंबर कितना आता 27, तो ये 9 का मल्टीपल आ रहा है तो ये कट जाएगा। अगर, ठीक है, यहाँ पे अगर यही नंबर रहता तो क्या 9 से डिविजिबल था, नहीं था, नहीं कटेगा, ठीक है, तो आपको पता चल गया। 5 की बात कर ले तो 5 की बात कर ले तो 5 में आपका जो लास्ट डिजिट है वो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, ठीक है, लास्ट का। 2 का जैसे बताए थे दोस्तों पावर 1, वैसे ही इसका 25 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2, सॉरी 5 का पावर 2 लिख सकते हैं, 5 का पावर 2। तो ये लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे अगर 5 से डिविजिबल है तो 25 से वो कट जाएगा, ठीक है। लास्ट का 2 डिजिट अगर जैसे हम कोई नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं 625 है। आप लोगों को पता होगा कि इसका जो पावर होता है लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे, ठीक है, लास्ट का 2 डिजिट अगर 25 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 2 से 25 से डिविजिबल हो जाएगा। 125 की बात कर ले तो ये आ जाता है आपका 25 का पावर 3, ठीक है, 25 की पावर 3। तो लास्ट का 3 डिजिट अगर 125 से डिविजिबल है तो जितना भी बड़ा नंबर हो वो पूरा पूरी कट जाएगा। 6 की बात कर ले दोस्तों तो 6 आप यहाँ पे देख रहे होंगे, 6 को ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3, मतलब जो नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है वो नंबर पूरा पूरी 6 से कट जाएगा, ठीक है। 7 अभी छोड़ देते हैं, 8 का बात हम लोग कर लिए, 9 बात कर लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 11। 11 क्या, अगर कोई नंबर गिवन है 6, 2, 1, 3, ठीक है, इसका इवन डिजिट जो भी हो, जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे आप, ये ऑड हो गया, ये इवन हो गया, इन दोनों का सम और इन दोनों का सम अगर 0 आ जाता है, सम करने पर उसके बाद माइनस करने पर 0 आ जाता है या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आ जाता है तो ये पूरा पूरी कटेगा 11 से। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग एक नंबर ले लेते हैं, एग्जाम्पल पे हम लोग ले लेते हैं 1331, ठीक है। इसका ये दोनों नंबर को ऐड करते हैं, ये दोनों करते हैं, कितना आ गया 4 माइनस 4, यहाँ से यहाँ ऐड करेंगे तो 4 और ये 4, 4, 4, 0। इसका मतलब है कि ये नंबर जो है वो 11 से कट रहा है। हम लोग ले लेते हैं 11 है, ठीक है, इसको 1, 2, 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसको इससे ऐड करेंगे और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 है, तो 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। 0 या फिर इसका डिफरेंस जो है वो 11 आए या फिर 22 आए तो आपका जो ये नंबर है 11 से जो भी नंबर होगा 11 से कट जाएगा। तो यहाँ पे चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो डिजिट गिवन है 7386038। आप लोग बताइए क्या ये 3 से कटेगा? चलिए इसका सम करते हैं। 10, 18, ठीक है, 18 और 6 24, 24 और 11 कितना हो गया 35, 35 आ रहा है। क्या ये 3 के मल्टीपल में 35 आता है? नहीं आता है। 9 के मल्टीपल में आता है? नहीं आता है। तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं, ठीक है। अब रहा 4 की बात, तो चलिए हम लोग 4 के बारे में भी बात कर ले। 4 मतलब 2 का पावर 2, मतलब लास्ट का 2 डिजिट हम लोग देखेंगे। लास्ट का 2 डिजिट क्या है 38, क्या 38 4 का मल्टीपल है? 9 के टाइम्स जब करते हैं तो 36 आता है और 4 10 जा 40 हो जाता है। कितना हो जाता है 40, तो ये तो आ नहीं रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। 2 ऑप्शन हट गया, अब बचा मेरा 11 वाला। तो चलिए हम लोग एक बार उसको करके देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो नंबर है इसको ऐड करते हैं, ऑड और इवन को ऐड करेंगे, ठीक है। इसको ऐड करने पर कितना आएगा 8, 8, 16 और ये 23, कितना आया 23। इसको ऐड करते हैं तो 6 टू 9, 9 टू 12, 12 को माइनस कर देते हैं, कितना आ रहा है नंबर 11। क्या आना चाहिए 11 आना चाहिए या फिर 0 आना चाहिए या फिर 11 के मल्टीपल में आना चाहिए, तो वो नंबर पूरा पूरी 11 से कटेगा। यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, अगर 3 ऑप्शन हट गया तो एक चौथा से ही कटने वाला है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा है दोस्तों? यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, इसका ऑप्शन ये है, कोई दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब दो संख्या का गुणनफल 5/4 है,
यदि उनमें से एक संख्या, मान लेते हैं y दिया हुआ है, x इक्वल इंटू 5/6 गिवन है, ठीक है, ये y का वैल्यू हो गया और ये यहाँ पे 5/4 है, ठीक है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 5 से 5 कट जाएगा और ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। इट मीन्स हमारा जो x का वैल्यू है वो कितना आ रहा है, 3/2। यहाँ पे ऑप्शन आपको देख रहे होंगे। अगर कोई तरह का क्वेरी होता है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। और आगे के क्वेश्चन की बात कर लें तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, निम्न में से कौन सा जो एक 3D आकृति नहीं, आकृति मतलब शेप होता है, ठीक है, 3D शेप नहीं है। 3D शेप क्या होता है, 3D जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट हो, ठीक है, 3 डायरेक्शन में वो मूव करे, एक्स वाई जेड। जैसे आपका रूम, जो आप जिस रूम में बैठे हुए हैं वो रूम, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। 2D फिगर वो होते हैं जिनका लेंथ और ब्रेथ ही केवल हो, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे दोस्तों 2D आकृति में एग्जांपल, यहाँ पे आपका जो क्या है, पहाड़। पहाड़ जो है पर्वत, पर्वत लेंथ ब्रेथ भी होता है और उसका हाइट भी होता है, ठीक है, ऐसा ही होता है। कमरा, आप जिस रूम में बैठे हुए हैं वो क्यूबॉइड शेप में है, किस शेप में है, क्यूबॉइड शेप में है, तो ये भी आपका 3D फिगर है। पतंग, पतंग की बात कर ले तो ये पतंग हो गया, कोई डिस्टेंस से कोई बंदा वहाँ पे इसको उड़ा रहा है, तो ये लेंथ हो गया, इस ब्रेथ हो गया और इसका हाइट भी है। लेकिन जो रोटी है दोस्तों वो 2D शेप है, रोटी जो है वो समतल पे बनता है, ठीक है, उसका हाइट नहीं होता है ज़्यादा। आपका ऑप्शन जो है वो रोटी हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट है जो दोस्तों, जेटेट का जो है वो 2016 का ये पेपर है, 1 to 5 क्लास के लिए, ठीक है। मैथ है, हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं 30/30। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एल तथा एम रेखा ओ बिंदु ओ पर प्रतिच्छेपित करते हैं, ठीक है, कोई रेखा है ऐसे करके प्रतिच्छेपित करते हैं और ये कोण बनाती है, देख रहे होंगे 45 डिग्री। एक्स इक्वल टू, इसको वाई बोल दिया है, इसको एक्स बोल दिया है, इसको जेड और इसको यू बोल दिया है, ओके। ये यू है, लिखने में दिक्कत है तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मेंशन है कि एक्स का जो वैल्यू है वो 45 है, तो पूछ रहा है कि आपका एक्स जो है रेस्ट 3 है, ये वाई जेड और यू ये क्या होने वाला है। यहाँ पे हम डायरेक्ट अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों कि ये एक्स है, तो एक्स इक्वल टू जेड हो सकता है कि नहीं, हो सकता है, क्योंकि कोई भी लाइन है एक दूसरे पर कट करते हैं तो उसके आमने सामने वाला जो कोण होता है वो बराबर होता है, तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू जेड हो जाएगा, होगा। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि पूछा कैसे है, ठीक है, यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे वाई जेड और यू, मतलब पहले वाई आएगा, बीच में जेड होगा, ऑप्शन में देखेंगे, और ये लास्ट में यू। तो अब एक्स इक्वल टू जेड हो गया, तो जेड लास्ट बीच में आपका 45 होना चाहिए, ठीक है। तो हमको दो ऑप्शन में 45 दिख रहा है, सी और डी में। अब आगे जो है हम लोग देख लेते हैं कि आगे जो होने वाला है वो क्या होने वाला है। ये 45 और ये 45 कितना हो गया टोटल, 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब आपको पता होगा कि ये 90 हो गया, इट मीन्स कि 360 जो होता है वो कंप्लीट, जो यहाँ पे जो सर्कल है ये कंप्लीट जो है रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, ये आपका 360 होता है। कितना होता है, 360। 360 में अगर हम 90 माइनस कर देते हैं तो आपका आता है 270। कितना आएगा, 270, कितना आएगा, 270। अगर हम इसको मान लेते हैं ये y है और इक्वल टू यू, तो y इक्वल टू यू के बराबर है, सामने वाला जो एंगल है वो बराबर होगा, तो y इक्वल टू यू है तो इसको भी y लिख सकते हैं। इसका मतलब y प्लस वाई 2y, 2y का वैल्यू जो है वो इतना है, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे, इधर आएगा 2, तो ये कट के कितना हो जाएगा, 135। इट मीन्स कि आपका यहाँ पे ऑप्शन देख रहे होंगे, ये जो ऑप्शन है पहले तो हम लोग एलिमिनेट कर लिए थे कि ये और ये ऑप्शन नहीं होगा। अब हम, मेरा जो y का वैल्यू आया है 135 आया है ना, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 पे आ गए हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे समकोण, समकोण होता है राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक भुजा जो है, एक एंगल जो है वो आपका 90 डिग्री हो और रेस्ट दो कोई भी हो, लेकिन जो एक एंगल है वो 90 डिग्री हो। 90 डिग्री पे कौन बना रहा है उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ए बी सी, बी सी और ए सी भुजाएं की लंबाई जो है आपका गिवन है, ठीक है। कर्ण की लंबाई पूछा है, कर्ण किसको बोलते हैं, हाइपोटेनस को कर्ण बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, और इसको हाइट।
तो BC और AC, BC 3 है और ये 4 है, तो ये पॉसिबल हो पाएगा कभी? क्वेश्चन में थोड़ी सी एरर है। कर्ण की लंबाई बताइए, तो कर्ण आपको ये होता है, ट्रिपलेट आप लोगों को याद हो दोस्तों, तो 3 4 5, 5 12 13, ठीक है, 7 24 25, 8 15 17, ये कुछ ट्रिपलेट हैं, आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो आप याद कर लें। चलिए हम लोग फिर से एक बार फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा मिस हो गया है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे होगा AB, होगा यहाँ पे AB हो सकता है, ठीक है, मिस प्रिंट है ABC। अगर क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग चलते हैं दोस्तों, तो इनके हिसाब से ये हो गया B, और ये C, और ये BC ये 3 है, और AC मीन्स ये आपका 4 है। अगर हम इसको निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो क्या ये पॉसिबल है? 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9, यहाँ पे कितना आएगा आपका? 7 आएगा। तो क्या कब किसी ऑप्शन में हमारा 7 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो सपोज कर लेते हैं ये 3 है और ये 4 है, यहाँ पे AB लिखा होगा AB। अगर ऐसे करेंगे तो इसका ट्रिपलेट बनता है 3 4 और 5 का, तो ये 5 हो जाएगा आपका। कहने का सेंस में इसको जब निकालना रहता है दोस्तों, तो इसका स्क्वायर करते हैं पैथागोरस करके, करते हैं ना, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 3 का स्क्वायर, 3 का जो होगा वो 9, और इसका हो जाएगा 16, दोनों को ऐड करने पर कितना आता है आपका? 25। 25 को जब बाहर निकालेंगे स्क्वायर में, तो कितना आता है? 5। तो इसका मतलब ये इसका जो वैल्यू आने वाला है वो 5 हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट। अगर सेशन पसंद आ रहा है दोस्तों, तो एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें, ठीक है। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है? 3 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या होती है और सबसे छोटी संख्या क्या होती है? अगर स्मॉलेस्ट डिजिट की बात कर ले दोस्तों, तो एक डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो आपका 1 होता है, सबसे स्मॉलेस्ट, क्योंकि प्राकृतिक संख्या क्या है? नेचुरल नंबर 1 to 9 है, तो इसमें सबसे छोटा 1 हो जाता है और सबसे बड़ा 9 हो जाता है, तो सबसे बड़ा 9, ये 1 डिजिट हो गया। अगर 2 डिजिट की बात कर लें, 2 डिजिट की बात करेंगे, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2 डिजिट में आपका आ जाएगा 10, और 2 डिजिट में सबसे बड़ा हो जाएगा लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट 99। वैसे ही 3 डिजिट की बात कर ले, तो 3 डिजिट की बात कर ले तो 100 और 99। बोल रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योगफल, मतलब योगफल मतलब होता है जोड़, सबसे बड़ी स्मॉलेस्ट नंबर 3 डिजिट और सबसे लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर की जो योग है वो कितना होगा? इसको इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आना चाहिए? 1099 आना चाहिए कि नहीं, इन दोनों को ऐड करने पे? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कोई तरह का क्वेरी हो रहा है दोस्तों, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपना फीडबैक जरूर दें दोस्तों। जल्दी जल्दी करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है। 67 की बात कर लें, तो सभी आकृति के छायांकित, मतलब जो शैडो एरिया है ये वाला, ठीक है, सभी को ऐड करना है। ओके, आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा, परसेंटेज पढ़ा होगा, उसमें सभी को परसेंटेज क्या होता है? ये टोटल 1 है, इसको अगर हम आधा खा जाते हैं या फिर आधा काट के कहीं फेंक देते हैं, तो इसका कितना पार्ट बच जाएगा? ये आधा पार्ट बचेगा, मतलब अब ये पूरे हिस्से का 2 पार्ट हो गया। कितना हो गया? 2। उसमें एक पार्ट जो हम लोग है वो फेंक दिए, तो बचा मेरे पास कितना? एक ही बचेगा। इसी को 50 बोलते हैं, इसी को 0.5 बोलते हैं, इसी को 50% बोलते हैं, ठीक है। अगर इसी यही जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये जो सर्कल हमारा बना हुआ है, इसको अगर हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर दें, कितने पार्ट में? कितने पार्ट में डिवाइड कर दें? 4 पार्ट में। चलिए यहाँ पे ले लेते हैं 0, ये 4 पार्ट में, तो 1 2 3 4। अगर हम इसका पहले तो 2 पार्ट खा रहे थे, अब एक तिहाई मतलब और खा जाते हैं, एक चौथाई, तो कितना हो जाएगा? ये तो हो रहा था पूरा पूरी 1 2 3 4, टोटल कितना है? 4। अगर ये हम पूरा खा जाते हैं, तो एक का एक पार्ट खा जाते हैं, इसका मतलब 4 कट जाएगा, तो एक, मतलब ये पूरा बिस्किट एक ही था, है ना। अगर हम इसका 3 पार्ट खाते हैं, एक अगर चारों खा जाते हैं तो 4/4 1 आ रहा है, आप देख रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसका 3 पार्ट खा लेते हैं, तो मेरे पास ये खाने का बाद बचा, मेरे पास टोटल बचेगा कितना? यहाँ पे आप देख रहे होंगे 1 पार्ट, तो इसी को परसेंटेज बोलते हैं। इसको थोड़ा सा आप पढ़े होंगे अच्छे से। उसी तरह यहाँ पे आप देख रहे होंगे कोई
ब्रैकेट है, कोई स्क्वायर है। इसमें आपका ये वाला भाग पूछा है कि जितना भी पार्ट है यहाँ पे एक है, ठीक है। ये जो शैडोड रीजन है इसका जो सभी को जोड़ने पर कितना आएगा, तो चलिए हम लोग कैसे ऐड करेंगे। पहले हम लोग ले लेते हैं इसको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, टोटल कितना फिगर है 5। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे पहला का 1/2, ठीक है। इसका 2 पार्ट है, उसमें एक पार्ट रंगा हुआ है, उसको ऐड कर देंगे। ये बड़ा वाला पार्ट एक, ठीक है। यहाँ पे भी 1/2 प्लस ये 2/4, ठीक है। 2/4 क्यों लिखे वो भी बताएंगे। और ये 1/2, एक्चुअली ये आधा ही रंगा हुआ है। अगर इस बॉक्स को यहाँ पे उठा के इसको रंग देते हैं और इसको व्हाइट कर देते हैं तो ये पूरे पार्ट का आधा ही ना रंगा हुआ है। इसको हम लोग ऐड करेंगे। ऐड करने का क्या प्रोसेस है, एलसीएम लेंगे। तो इसको जब हम लोग कट करेंगे तो 1/2 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट एलसीएम 2 ले लेते हैं। इसका 2 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 1 जा 2 हो रहा है और यहाँ पे ऐड करने पर ये 2 हो जाएगा, ठीक है। साथ में इसको ऐड करेंगे दोस्तों तो 1 हो जाएगा और ये आपका 1 हो जाएगा। तो टोटल आप देख रहे होंगे 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6, कितना हो रहा टोटल 6। तो यहाँ पे हम इसको हटा दे रहे हैं, यहाँ पे 6/2 लिख दे रहे हैं। तो इसको पूरा कट कर देंगे तो कितना आएगा 3। ऑप्शन यहाँ पे आपका 3 गिवन है, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा 3। यहाँ पे आप देख रहे होंगे दोस्तों क्वेश्चन जो 68 नंबर है आपका। ए का वैल्यू 1 दिया हुआ है, बी का वैल्यू आपका बी का वैल्यू जो है वो 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे ए माइनस बी है, ठीक है। इसके जगह पे 1 रखेंगे, इसके जगह पे 2 रखेंगे तो ऊपर 3 आ जाएगा और नीचे रखेंगे तो -1 आएगा और ये माइनस ऊपर चला जाएगा, आपका -3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। फटाफट करेंगे। यदि यदि एक व्यक्ति 11 अमरूद 1 रुपया में लेता है, कितने में लेता है 1 रुपया में, और 100 अमरूद 11 रुपया में बेचता है, ठीक है। तो उसको टोटल कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है और हानि हो रहा है। अगर 1 रुपया में 11 खरीद रहा है तो मान लेते हैं कि मेरे पास 11 रुपया था, हम 11 रुपया में कितना अमरूद खरीदे होंगे और कितना अमरूद बेचे होंगे, ये भी हम लोग लगा सकते हैं। या फिर 1 रुपये में कितने अमरूद खरीदे हैं और कितने अमरूद बेचे हैं। अगर हम 1 रुपया में 2 टॉफ़ी खरीदते हैं और 1 रुपया में हम 4 टॉफ़ी बेच देते हैं तो हमको क्या होगा, नुकसान होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर हम 1 रुपया में 2 टॉफ़ी खरीद रहे हैं और 1 रुपया में हम 1 टॉफ़ी बेच रहे हैं तो हमको यहाँ पे बेनिफिट होगा, हो ना। 1 रुपया में हम लोग 2 टॉफ़ी खरीदें, 1 रुपया में 1 टॉफ़ी बेचें। अगर हम 2 टॉफ़ी दोनों बेच देते हैं तो हमको 2 रुपये मिलेगा। हम लगाए थे कितना 1 रुपया और हमको मिल रहा है कितना 2 रुपया। इट मीन्स हमको 1 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, कहीं न कहीं हम लॉस में नहीं है। इसमें भी हम लोग ऐसे ही करेंगे अभी। आप यहाँ पे देख रहे होंगे 1 रुपया में 11 अमरूद खरीद रहे हैं, ठीक है। और 11 रुपया में यहाँ पे रुपीज़ है, थोड़ा-सा लिखने में दिक्कत है, आप लोग समझेंगे दोस्तों, ठीक है। 100 अमरूद जो है वो बेच रहे हैं, सेल कर दे रहे हैं। चलिए हम लोग इसको 11 बना देते हैं। इससे क्या होगा, इसमें भी हम 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको भी 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 121 आएगा और 11 रुपया में हम 100 अमरूद बेच रहे हैं, ये सेल है कर रहे हैं। इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, बेच रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। इसका मतलब हम जितना खरीदे हैं उससे कम बेचे हैं, कितने में, सेम रुपीज़ में, सेम रुपीज़ में, ठीक है। सेम आपका 11 रुपया में हम लोग खरीदे तो 121 लेकिन बेच रहे हैं कितना 100 ही, मतलब हमको टोटल कितना फ़ायदा हो रहा है। यहाँ से आप देख रहे होंगे 21 बच रहा है अभी भी मेरे पास। तो जब 21 मेरे पास बच रहा है दोस्तों तो कितना में बच रहा है, आप लोगों को पता, हमारा बच कितना रहा है 21 में, मतलब 100 हम बेचे हैं और हमारे पास 121 हम खरीदे थे, ठीक है। तो बच रहा है मेरे पास कितना 21, कहाँ से बच रहा है 100 से। इसको परसेंटेज में जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 21% आपका जो है वो वैल्यू आएगा, लाभ हो रहा है हमारा। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम मेरे पास 21 बच रहा है तो कहीं ना कहीं फ़ायदा हो रहा है तो लाभ होगा। यहाँ से ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हैं, हानि तो हो नहीं सकता है, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई एक होगा फ़ायदा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्र जो है वो ए ओ सी तथा बी ओ सी एक रैखिक युग्म है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 70 है आप देख रहे होंगे दोस्तों, एक रैखिक युग्म बनाता है, मतलब
लीनियर पेयर इसको बोल सकते हैं। ए, यहाँ पे ओ है और यहाँ पे बी है। यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं, ये आपका सी हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं ए ओ सी, यहाँ से यहाँ मतलब ये वाला एंगल, और सी बी ओ सी ये वाला एंगल युग्म रेखा बनाती है। तो एक्स का मान पूछा है, ठीक है। पूरा क्वेश्चन यहाँ हमारे पास नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो 8 साल बाद हो रहे हैं ना दोस्तों, इसमें क्वेश्चन किसी के पास नहीं है, ठीक है। प्रीवियस ईयर कोई कोई बताया हुआ है, तो उसी के आधार पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाया गया है, जो प्रैक्टिस सेट में मिला है वही क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो थोड़ी सी क्वेश्चन मिस प्रिंट भी हो सकती हैं, तो थोड़ा लोग देख लें। ए ओ सी और ये बी है। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे इसके हिसाब से ये 4 होना चाहिए, 4x, और ये होना चाहिए 2x। तो आपको लीनियर पेयर पता होगा कि 4x प्लस 2x जो है आपका 180 के बराबर होता है। यहाँ से आपका 6x आ जाएगा और यहाँ पे 180 हो जाएगा। 6 से ये कट जाएगा, 3 टाइम्स 30, x बराबर 30। यहाँ पे ऑप्शन आप देख रहे होंगे 30, जो आपका ऑप्शन है ये हो सकता है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो 71 आप देख रहे होंगे दोस्तों, गणित विज्ञान है। विज्ञान किस प्रकार का है? अंतरिक्ष का विज्ञान है, गणना का, या फिर संख्या का। तो अंतरिक्ष में भी है, मैथ्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उसका गणना भी करते हैं। गणित आप देख रहे हो, गणना से संख्या के बारे में भी पढ़ते हैं, तो इनमें से सभी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर जो 72 है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जानवरों का एक झुंड है जिसमें 530 जो है वो मांसाहारी है। कितना? 530, तथा 3590 जो क्या है, आधा शाकाहारी है, ठीक है। आधा शाकाहारी मतलब दोनों है, मिक्स, मांसाहारी शाकाहारी दोनों। और 95,950 जो है वो मांसाहारी तथा शाकाहारी दोनों है, ओके। तो इसको हम लोग इसमें लिख दे रहे हैं। लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछा है? सभी प्रकार के जानवरों की कुल संख्या, मतलब टोटल पूछा गया है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ऑप्शन से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 1, 10, 100, 1000, 10,000, यहाँ पे आप देख रहे होंगे 10,000 से, तो यहाँ पे ऐसे ही ज़्यादा हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑप्शन ये वाला आपका होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग एक बार ऐड कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि 95,000 में कुछ 3,000 जोड़ेंगे तो 98,000 हो जाएगा। 98,000 में और 90 इसमें जोड़ देने से ये क्या हो जा रहा है, 99, और 99 में 500 कुछ जोड़ देने से मतलब इसके नज़दीक आ रहा है, ठीक है। और लास्ट में आप देख रहे हो यहाँ पे 0 0 0, एक बार ऐड करके इसको देख ही लेते हैं। 0 9 3 12 5 17 7, हाथ में 1, ये देखिए यहाँ पे 5 5 10 9 19 20, हाथ में 2, ठीक है। 5 3 8 8 2 10, 0 हाथ में 1, और 1 10, देख रहे होंगे आप। 1,000,070, 1,000,070, ऑप्शन आपका ये आ गया, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन जो गिवन है दोस्तों, ऑप्शन में यहाँ पे आप देख रहे होंगे OP, BOC, BO और C, तथा OQ, ये वाला जो इसका है वो बाइसेक्टर है, समद्विभाजक है। तो POQ, इसका वैल्यू पूछा है हमको, देख के ही पता चल रहा है ये 90 डिग्री होगा। क्यों होगा ये भी बता दे रहे हैं। इसको हम लोग x मान लेते हैं, इसको भी x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, इसको भी y मान लेते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं x प्लस x, सॉरी, x प्लस x प्लस y इक्वल टू लिख सकते हैं 180 डिग्री। क्योंकि एक लीनियर पेयर में ये पूरा एंगल जो है 180 होता है। यहाँ पे 2x 2y, तो 2x प्लस 2y। यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे होंगे दोस्तों, इसमें अब अगर हम 2 यहाँ से कॉमन निकाल के इसको डिवाइड कर देते हैं तो क्या आएगा, 90 आएगा। तो x प्लस वाई हमारा क्या आ जाएगा, 90 आएगा, नहीं आएगा। इसको कॉमन निकालेंगे, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो x प्लस वाई 90। इसका मतलब यही वाला एंगल पूछा है हमारा POQ, मतलब ये है। यहाँ से अच्छे से गौर से देखिएगा आप लोग, ठीक है। POQ यही पूछा है। इसमें क्या आ रहा है, x और y आ रहा है। x और y का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री। यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होगा, 90 डिग्री। अगर कंटेंट थोड़ी सी मदद कर रही हो दोस्तों, ठीक है, तो एक लाइक ज़रूर करें और अपना मोटिवेशन फीडबैक ज़रूर दें। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें जो है वो बहुलक जो है वो निकाले, ठीक है। तो बहुलक कैसे होता है, बहुलक क्या होता है, बहु मतलब होता है बहुत सारे, मतलब मोड, इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं मोड, ठीक है। मोड, मीडियन और रेंज होता है। तो रेंज होता है जो सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे बिगेस्ट को माइनस करने पे जो आता है उसको, ठीक है, मोड बोलते हैं। और एक मीन होता है, मीडियन होता है
सभी को अरेंज करें असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे ये नंबर है, इसको असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इन सजा सकते हैं। और इसके साथ जो बीच का जो नंबर होगा, जैसे इधर से अगर मान लेते टोटल 11 नंबर है, तो इधर से 5 नंबर इधर छोड़ देना, इधर 5 नंबर छोड़ देना, और बीच वाला नंबर जो होगा आपका मीन होगा। मोड वो होता है दोस्तों, मोड को इंग्लिश में बहुलक बोलते हैं, मीडियन को माध्यिका बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे होंगे सबसे ज़्यादा नंबर जो आया हुआ है कौन सा आया हुआ है, यहाँ पे पूछ रहा है। ऑप्शन हम सबसे पहले देख लेते हैं, आपका 3 है, 4 है, 5 है और 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं 5 है इस ऑप्शन में, नहीं है, तो ऑप्शन ये कट गया। यहाँ पे 4 है, 4 कितने बार है, 1 2 बार 4 है, तो यहाँ पे 4 से ज़्यादा हमको दिख रहा है 2, 1 2 3 4, 4 बार 2 दिख रहा है। ठीक है, और 3 की बात कर ले तो 3 तो केवल एक ही बार है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। तो ऐसे करके आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो पूछ रहा है निम्न में से कौन सा सही है। 1000 का जो पहले वाला है प्रीडिसर परिवर्तित संख्या, जो परिवर्तित किया जाता है पहले वाला, यहाँ क्या आएगा 99 आएगा। तो क्या परिवर्तित पूर्व परिवर्तित जो संख्या वो 1000 ही है, नहीं है ना। ऑप्शन 2 देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1000 का पहले वाला संख्या 99 है, तो ऑप्शन बी नंबर आपका सही हो गया। यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 76 बोला जा रहा है कि एक सर्कल है, मतलब सर्कल का पहिया है गाड़ी का, इसको मान लेते हैं ए बी सी डी। ठीक है, इसको जब हम लोग यहाँ से खोलेंगे, इसको मतलब यहाँ से कट कर देते हैं और इसको खोल के नीचे बिछा देते हैं, मतलब ए बी सी डी इतना लंबा है। मान लेते हैं ये कितना नंबर गिवन है, 2.4 मीटर। क्या दिया है, 2.4 मीटर। बोल रहा है 16.83, कितना 83 किलोमीटर चलने में इसको कितना राउंड लगाना होगा। मतलब अगर ये 2.4 का है तो ऐसे कितने बार इसको ऐसे ऐसे करके राउंड लगाना होगा, यही हमारा निकालने के लिए बोला है। तो चलिए हम लोग इसको प्रोसेस में लेते हैं। 1, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं 16.8, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2.4 है तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो ये 2.4 है तो 204 सेंटीमीटर हो गया। इसको अगर किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते दोस्तों, तो इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, और सेंटीमीटर में बदलने के लिए और 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। कितना से, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि ये तो मीटर में बदला, अब सेंटीमीटर में इसको बदलने के लिए एक डबल जीरो से और करना होगा, लेकिन यहाँ पे 2 जीरो है। ठीक है, तो इसको जब हटाएंगे तो यहाँ पे जो 200 रहेगा जो, वो कट जाएगा, तो बचेगा हमारे पास ये। इसको 5 से कट करते हैं तो 5, सॉरी, इसको 4 से कट करते हैं तो 4 5 जा और 4 1 जा, इसको 4 से कट करें तो 4 4 जा 16, इसको कर देते हैं 4 से कट यहाँ से, ये 25 250। ठीक है, पूरा पूरी कट गया। अब यहाँ पे देख रहे होंगे इसको काटेंगे किससे, 51 से, तो 51 को 3 से करते हैं, 51 इंटू 3, तो 3 और 15 हो जा रहा है। इसको कट करेंगे तो ये 3 बार में, यहाँ पे जब 153 लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 513, मतलब 33 टाइम्स। यहाँ पे हमारा फाइनल रिजल्ट जो आ रहा है 33 इंटू 250 करने पे जो वैल्यू आएगा हमारा, वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे दोस्तों लास्ट में 0 0 0 सब में है ऑप्शन में। ठीक है, इसको हम लोग फ्रेश से लिख देते हैं फिर से। लास्ट में हमारे पास जो वैल्यू बचा है वो 33 इंटू 250 बचा है। कैसे बचा है वो आप बैक करके देख लें। अगर यहाँ हम लोग करते हैं तो जीरो आना है, यूनिट डिजिट पे जीरो आना ही फिक्स है, तो हम लोग इसको ही मल्टीप्लाई करना होगा। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ नहीं, जैसे नॉर्मल करते हैं, इसको 33 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 5 दिया 15, 5 हाथ में 1, 5 इंटू 2 6 और 15 21 और 1 22 के हाथ में 2, लास्ट में 2 5 जिसका आ रहा है वही आंसर होगा, डी नंबर ऑप्शन। 3 2 या 6, 6 और 2 8 और ये 0, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इतना ही ऑप्शन आएगा, आप देख लें। ठीक है, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है आप देख रहे होंगे 77, यदि किसी वस्तु को एक स्थिर मूल्य के 2/3 में बेचा जाता है, मतलब कोई कोई स्थिर मूल्य है, उसको 2/3 में बेचा जाता है, तो उसका हानि जो है वो 20% होता है। वो लॉस रहता है, मतलब वो सामान 3 रुपये में खरीदा था,
बेच दिया उसको 2 रुपये में, ये रेशियो गिवन है, ठीक है। ये मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस है और ये है एसपी। इन दोनों को जब माइनस करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि लॉस होना ही है, क्योंकि अगर आप कोई वस्तु 50 रुपये में खरीद रहे हैं और उसको 40 में आप बेच रहे हैं, या फिर वो वस्तु को 100 रुपये में खरीद रहे हैं, उसको 80 में बेच रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है आपको लॉस ही होगा। प्रॉफिट कब होता है? जब आप 100 की वस्तु 120 में बेचते हैं, तो आपको फ़ायदा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक यदि एक किसी वस्तु को एक स्थिर मूल्य, कोई स्थिर मूल्य है, उसका 2/3 में बेचा जाता है, तो उसको 20% का लॉस होता है। मतलब मान लेते हैं कि 2/3 जो है, जो रेशियो गिवन है 2/3, मतलब कोई 3 रुपये का वस्तु था, उसको हम लोग 2 रुपये में बेच दिए, तो हमको नुकसान कितना हो गया? 20% का। और 20% किसके बराबर है? 1 यूनिट के बराबर है, ठीक है। उस स्थिर मूल्य को बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, उस स्थिर मूल्य को बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो बताइए कैसे बनेगा। यहाँ पे क्वेश्चन है जो 79 आप देख रहे होंगे, यदि एक व्यक्ति, यहाँ पे होता क्या है कि M1 इंटू डे इंटू कुछ भी हो, लेकिन लास्ट में वर्क यहाँ पे नीचे होता है, ओके। ऐसे ही सेम होता है M2 D2 और वर्क 2, ठीक है। तो ये बराबर होते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। क्वेश्चन जो बोल रहा है, यदि 50 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटा काम करते हैं, एक 50 व्यक्ति जो है वो 8 घंटा काम करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, 50 व्यक्ति 8 घंटा काम करते हैं और कितना दिन, 12 दिन काम करते हैं। उसी तरह बोला गया है कि 16 दिनों तक काम करने के लिए कितना घंटा काम को करना होगा, एक्स मान लेते हैं। और जो दुगना, मतलब काम जो है यहाँ पे 1 गुना था और यहाँ पे 2 गुना है, और यहाँ पे 60% जो है वो काम को करेंगे, तो कितना टाइम लगेगा काम को करने में। तो इसको कट करेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 8, ये 2 हो जाएगा, और यहाँ से ये 2 कट जाएगा, ठीक है। 10 से 10 कट जाएगा, और ये 6 2 जा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 इंटू 2 आपका हो जाएगा 10, मतलब 10 घंटा लगेगा पूरे काम को कंप्लीट करने में। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी हो जाएगा आंसर। इसमें 80 नंबर में आप देख ले दोस्तों, ये सीडीपी का क्वेश्चन है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र जो है वो प्रथम चरण क्या आता है? कौशल का प्रदर्शन होता है, सूक्ष्म पाठ योजना, विशिष्ट कौशल को परिभाषित करता है, इनमें से कोई नहीं। सूक्ष्म पाठ योजना जो है बनाया जाता है, लेसन प्लान में आप क्या करते हैं? सूक्ष्म शिक्षण जो है, तो सबसे पहले आपका क्या काम रहता है? आप पाठ योजना बनाते हैं, मतलब लेसन प्लान बनाते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख लोगे 81 बोल रहा है एक समचतुर्भुज, मतलब रोम्बस है, ठीक है। इसमें आपका बोल रहा है कि विकर्ण की लंबाई जो है, ये विकर्ण हो गया आपका, इसका लंबाई जो है यहाँ से यहाँ तक 8 है और यहाँ से यहाँ तक 6 है। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी और इसको डी, और इसको ओ, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा 8 है, तो ये 4 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक पूरा 6 है, तो ये 3 हो जाएगा। मतलब ये वाला जो है आपका, एक यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। आपको ट्रिपलेट अभी हम बताए थे दोस्तों, 3 4 5। तो ये वाला पार्ट जो आपका 5 हो जाएगा। यहाँ पे पूछा है उसका परिमाप निकालें, ठीक है, पेरीमीटर निकालें। तो डी सी इक्वल टू 5 हो गया, ठीक है, डी सी इक्वल टू 5 हो गया। तो इतने ऐसे ही कितने हैं टोटल? 4 है, तो 5 इंटू 4 20। तो आपका आंसर जो होगा 20 होगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप फीडबैक में हमको ज़रूर राय दे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि अभी समय 2:17 अपराह्न, मतलब कोई टाइम हो रहा है, ठीक है। हमको नहीं पता है अपहरण क्या होता है, अपराह्न क्या होता है, शाम को बोला जाता है कि सुबह को बोला जाता है? शाम को ही बोला जाता है, 2:17। बोल रहा है 11 घंटा और इतना मिनट को अगर हम बाद जो है वो समय कितना होगा। तो इसमें क्या करेंगे ना कि 11 घंटा ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 11 घंटा इसका मतलब क्या है? ये 12 घंटा है, लेकिन ये 12 घंटा में 1 घंटा 1 मिनट कम है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 12 16 जो है 2 16, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये पूरा 12 नहीं बजा है, 12 रहेगा, इसका मतलब 0 0, इसका मतलब इसमें 60 इसका मिनट होगा, 11 60, और 60 कभी नहीं होता, ये 12 हो जाएगा, ठीक है। 60 जैसे ही होगा ये 12 हो जाएगा, तो ये है नहीं, तो मे बी इसका आंसर यहाँ पे आपका 2 2 16 होगा।
एक बार आप रीचेक कर लें, ठीक है। इसका 217 में भी हो सकता है अगर इसको 12 ले लिया हो, लेकिन नहीं, इसका 216 ही आंसर होगा। 83 जो यहाँ पे आपको बोल रहा है 1 मीटर इक्वल टू 3.29 है, 3.29 बोल रहा है 9 घंटा 46 मिनट और 40 सेकेंड में वो कितनी दूरी तय करता है अगर 9 की स्पीड से चलता है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा इसका जो ये कैलकुलेटिव है, तो हम लोग चलिए आगे करते हैं इसको। 9 घंटे, पहले इसको आवर्स में चेंज करते हैं, ठीक है ना, या फिर इसको मीटर में ही चेंज कर देते हैं। तो 9 को जब हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो 5/18 से डिवाइड करते हैं। और क्यों करते हैं, क्योंकि 9 को जब हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसको फिर से आपको बता दे रहे हैं, 9 को जब हम किलोमीटर में चेंज करेंगे तो ये किलोमीटर की जगह पर 1000 आ जाएगा और घंटा की जगह पे 36 आ जाएगा। मतलब 36 क्यों आएगा ये भी बता दे रहे हैं, 60 इंटू 60, ये इन दोनों 60 हो जाएगा, इसको इसको कट करेंगे, यहाँ यहाँ कट जाएगा, कटेगा। इसको 36 लिख सकते हैं, इसको ये हो जाएगा 2 से कट करेंगे तो ये 5 और ये 3, 3 6 जा 18 होता है और 9, तो 9 इंटू 5/18 हम लोग लिख सकते हैं। इसको कट करेंगे तो 2 आएगा। इसका मतलब 2.5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ये यात्रा करेंगे। कितने करेंगे, 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब ये घंटा जितना भी है इसको भी मीटर में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, घंटे को सेकेंड में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, मिनट में आ जाएगा। फिर इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 46 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। जितना भी आएगा दोस्तों उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और साथ ही इससे डिवाइड कर देंगे। जितना भी नंबर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग कैलकुलेट कर लें, थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। यहाँ पे बोला जा रहा है रवि की जो उम्र है, वर्तमान उम्र जो है वो 18 साल है। रवि की, किसकी, रवि की। उसका बड़े भाई उससे 5 साल बड़ा है, ठीक है। 15 साल पहले, मतलब अभी रवि का एज जो है वो 18 है, उसका भाई का जो एज है, ब्रदर का एज जो है वो 23 होगा। आज से 15 साल पहले 3, ठीक है। उसके बड़े भाई और उसके रवि की उम्र की अंतर, आज 5 साल बड़ा है तो कल क्या 5 साल छोटा हो जाएगा या फिर 10 साल बड़ा हो जाएगा, नहीं ना, 5 साल ही अंतर रहेगा दोनों के डिफरेंस। आप और आपके जो सिस्टर हैं या फिर भाई हैं, आप उनसे 3 साल बड़े हैं, ठीक है, या फिर 3 साल छोटे हैं। तो क्या आप 40 साल के हो जाएंगे, तो क्या आप उनसे 3 साल के बड़े हो जाएंगे अगर छोटे हैं तो, नहीं ना। या फिर 10 साल के बड़े हो जाएंगे, नहीं, जितना गैप अभी है उतना ही गैप आपका 40 साल बाद होगा, उतना ही आपका 60 ईयर्स में भी आपका गैप उतना ही रहेगा। अगर आप अपने भाई से 3 साल छोटे हैं तो आपका जो एज है 60 ईयर, उसमें भी आप 3 साल छोटे ही रहेंगे अपने भाई से, ठीक है। तो ये आपका 5 ईयर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ब्लू प्रिंट तैयार किया जाता है। ब्लू प्रिंट किस लिए तैयार किया जाता है, शिक्षण के लिए, शिक्षण योजना के लिए, प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए, या फिर शिक्षण साधन तैयार करने के लिए। तो यहाँ पे हमको नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। शिक्षण साधन तैयार करने के लिए तो नहीं किया जाता है, प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए भी नहीं किया जाता है, शिक्षण योजना मतलब लेसन प्लान जो है आपको बनाने के लिए तैयार किया जाता है, और शिक्षण के लिए। तो ब्लू प्रिंट हम लोग किस लिए बनाते हैं, अगर किसी घर का ब्लू प्रिंट बना रहे हैं तो इसका क्या है, एक रफ मॉडल हम लोग बनाते हैं, उसी के बेसिस पे हम लोग घर बनाते हैं। तो ये शिक्षण के लिए ना ब्लू प्रिंट हम लोग बनाते हैं, है ना। हर दिन 70 मील त्रिज्या, 70 मीटर त्रिज्या मतलब ये होता है रेडियस 70 है, एक वृत्त मार्ग में 4 चक्कर लगाता है, मतलब ये 70 सेंटीमीटर का है, हर दिन 4 चक्कर लगाता है, तो प्रतिदिन वो कितने किलोमीटर दौड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसका जो है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, यहाँ पे 2 रख देंगे, यहाँ पे 22/7, ठीक है, 22/7 और रेडियस की जगह पे 70 रख देंगे, इससे ही कट जाएगा आपका ये 44, मतलब 440, ये एक चक्कर लगाता है, ठीक है। इतना जो है वो एक चक्कर लगाता है, कितना लगाता है
440 वो एक चक्कर लगाता है, ऐसे ही 4 चक्कर लगाता है दिन भर में। ठीक है, तो आप ऑप्शन को ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं कि जो 11 के मल्टीपल से कट रहा हो, जो 4 के मल्टीपल से कट रहा हो, वो ऑप्शन है। अगर हम ऑप्शन नहीं भी देखते हैं, चलिए हमको नहीं पता था क्या है, लेकिन वो 4 चक्कर लगा रहा है, जो भी ऑप्शन आएगा, अगर कुछ कुछ क्वांटिटी यहाँ पे है, वो 4 चक्कर दिन भर में लगाता है। ठीक है, 4 चक्कर, ये 4 से तो मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। होगा कब? जब इसको 1000 मीटर कर देंगे, तब जाके डिवाइड होगा। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, जब किलोमीटर में आंसर दिया हुआ है तो ये जो पूरा कंप्लीट है। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे 2 पाई आर, इसमें पाई में आपका 22 जो आता है उसमें 11 का मल्टीपल है, मतलब 2 इंटू 11 है। इसका मतलब है कि वो जो नंबर है वो 11 से मल्टीप्लाई होगा या फिर डिवाइड होगा। ठीक है, उसका मल्टीपल उसमें होगा। तो इसको अगर हम लोग करते हैं दोस्तों, तो आप यहाँ देख रहे होंगे ये वाला ऑप्शन हमको ज़्यादा सेटिस्फाइड लग रहा है। ठीक है, 176 ये 4 से भी कट रहा है, 11 से भी कट रहा है। हालांकि हमारा जो आया था हम उसको देख लेते हैं, 440 आया था, इसको इंटू कर देते हैं 4 से। इसको जब इंटू करेंगे तो ये 0 का 0 हो जाएगा, 4 तो 6 हो जाएगा, और 4 4 16 1 17 हो जाएगा। और किलोमीटर में बोला है इसलिए यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो 176 बोले थे ना। तो इस तरह आप ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, नहीं भी आता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, यही सब फ़ायदा है। अगर कुछ कॉन्सेप्ट आप भूल चुके हैं तो आप ऑप्शन एलिमिनेट से भी बना सकते हैं अपने कॉमन सेंस लगा के। अब क्वेश्चन देख रहे होंगे दोस्तों, यदि एक गाड़ी 50 माइल किलोमीटर घंटे की चाल से चल रही है तो 6 घंटे में उस गाड़ी द्वारा तय की गई किलोमीटर में क्या होगा? एक बात यहाँ पे आप गौर कर रहे होंगे कि यहाँ पे मील में दिया हुआ है माइल, और यहाँ पे किलोमीटर में पूछा है। तो सबसे पहले आप हमको कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि 1 माइल इक्वल टू कितना किलोमीटर होता है। ठीक है, चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर नॉर्मल डिस्टेंस की फॉर्मूला से हम लोग जाएं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड यहाँ पे गिवन है, स्पीड 50 है, और किलो घंटा कितना चल रहा है? 6 घंटा चल रहा है। तो हमारा टोटल कितना टाइम हो जाएगा? 300। लेकिन ये जो वैल्यू आया हुआ है माइल में आया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे अब हम बात कर ले दोस्तों, तो 1 माइल इक्वल टू होता है, एक माइल इक्वल टू 1.609 होता है। ठीक है, लगभग इतना होता है। तो आप हमको बताएंगे कि 300 को 1 माइल में 1.609 से मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू कितना आएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आप कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ हमारा 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है दोस्तों, इसको आज हम लोग कवर कर लेते हैं। ये भी 2 वर्ग का परिमाप गिवन है। परिमाप किसको बोलते हैं? बाउंड्रीज को। ठीक है, वर्ग किसको बोलते हैं? स्क्वायर को। ठीक है, वर्ग में यहाँ पे 90 डिग्री होता है, इसका जो डायगोनल है वो भी 90 पे कट करते हैं, 90 डिग्री। परिमाप जो है वो 12 है। परिमाप क्या है? 12 है। और एक और है उसका 24 है, बड़े। ये बड़ा का 24 है परिमाप, और इसका 12 है। ठीक है, 12 कहने का सेंस में इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। ओके, तो पूछ रहा है इसका एरिया और इसका एरिया कितने गुना है। तो इसका जो ये आप देख रहे होंगे 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 6 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 36। तो ये किससे कितने गुना है? इसका 4 टाइम्स है, तो आंसर आपका 4 हो जाएगा। 4 गुना, 4 गुना है। कितने गुना है? 4 गुना है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे दोस्तों, रचनात्मक मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए क्या होना चाहिए? वस्तुनिष्ठ प्रश्न होने चाहिए, विश्वसनीयता होना चाहिए, प्रासंगिकता होना चाहिए, और इसमें से सभी होनी चाहिए। रचनात्मक मूल्यांकन करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए। इसका जो आंसर है वो आप कमेंट में ज़रूर दें। आई होप दोस्तों हमारी ये कंटेंट जो है वो आपकी थोड़ी सी भी मदद की हो, कुछ भी जानने में, समझने में। तो एक फीडबैक ज़रूर दें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। हम टेट की जितनी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो हम आपको यहाँ पे करवाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, वो भी मैथ्स, और भी हम अपने परफॉर्मेंस को अच्छे करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बने रहें, विश्वास करें। ठीक है, चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।